अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला अशरफि रसूलिल्लाह व अला आलिहि अल-फ़ाइज़ीन बिरिज़्क़िल्लाहि अम्मा बअद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे यहाँ पे जमा होना हमसे कबूल अता फरमाए। तंजीम या एक साथ काम करना, उसका बेनिफिट एक और है। हम अकेले अकेले काम करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, उससे उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ऐसे काफी इदारे, ऐसे काफी तंजीमें आया, बहुत कुछ किया और उसका जो मेन रुकन उनको चले जाने से वो खत्म हो गया। लेकिन जिस तंजीम का नाम लेकर के आपके सामने हम खड़े हैं, एसएसएफ सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन, वो पिछले 50 साल से हिंदुस्तान के जमीन पर अहले सुन्नत वल जमाअत के अकीदे के पुख्तगी के लिए, खास करके नौजवान और तालिबे इल्म का तरक्की को लेकर के काम करते हैं। इसी वजह से अगर आपके सामने ज़ुहैरुद्दीन इस नाचीज आपके सामने अगर खड़ा है, तो ये एसएसएफ का कोशिश और एसएसएफ का काम का वजह से हिंदुस्तान के बिल्कुल आखिरी हिस्सा केरला के भी एक गांव, उस गांव से लगभग 2500 किलोमीटर दूर आपके सामने अगर हमें पहुंचाया है, वो एसएसएफ ने किया है। सिर्फ हम अकेले ढूंढ करके नहीं आया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बैरूनी मुमालिक के हर जगह में हमारे मेंबरान इसी मकसद और इसी सोच के लेकर के अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा के पुख्तगी के लिए और उसका नस्र इशाअत के लिए काम करने के लिए तैयार है। इस जज्बा, इस सोच एसएसएफ ने डाली। जैसे नौशाद मिसबाही साहब ने बता रहे थे, केरला से चल करके हिंदुस्तान के ये शुमाली हिस्सा झारखंड का गोड्डा में हमने अगर स्कूल शुरू किया है, उसका भी एक फिक्र है। लगभग 10 साल पहले झारखंड के गोड्डा एरिया से, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से 100 से ज्यादा बच्चों को वहां के लोग केरला भेजा पढ़ने के लिए।
उसमें यतीम और गरीब बच्चे हैं। केरला के 2-3 इदारे उनको वहां रख करके तालीम देने के लिए तैयार हो गए थे। टीचर के साथ अपने वालिदैन बच्चों को यहां से भेजा, मगर केरला का पालक्काड जो डिस्ट्रिक्ट है, जंक्शन है, वहां पे रेलवे पुलिस बच्चों को गिरफ्तार किया। बच्चों को जुवेनाइल होम में रख करके केरला के गवर्नमेंट बच्चों का हाथ में किताब दिया, बैग दिया, यूनिफॉर्म दे करके या अच्छे ड्रेस दे करके उनको वापस भेजा। बताया कि केरला में आकर के पढ़ने के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट का जरूरत है। केरला के गवर्नमेंट आपका गोड्डा का जो प्रशासन है, वहां का जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्टर है, उससे कांटेक्ट किया। यहां से कोई कागज, वहां पढ़ने का कागजात जो है गवर्नमेंट, यहां का गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब हमारे उस्ताद शेखुना शेखुज़्ज़मान शेख अबू बकर अहमद मदज़िल्लहुल आली व नूरानी हजरत ने हमें बताया, तुम इसके लिए सोचो अभी कि झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में कहीं जमीन मिलेगा क्या नहीं, वहां एक स्कूल का बुनियाद रखो, वहां एक स्कूल करो, ताकि जितने बच्चे यहां आकर के वापस चले गए वो सब अपने स्कूल में आकर के पढ़े। ये सोच, ये फिक्र शेख साहब के दिमाग में क्यों आया कि उन्होंने एक टीम को तैयार किया गया था कि अपने अपने बोलने पर, अपने इशारे पर हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के वहां के लैंग्वेज भी इस्तेमाल करके, वहां के हालात को समझ करके काम करने के एक टीम को उन्होंने तैयार किया है। इसी वजह से शेख साहब ने बताया तुम वहां जाकर के देखो। हमने वहां गया, वहां का स्टडी किया, अल्हम्दुलिल्लाह जमीन मिला, वहां हमने स्कूल शुरू किया। अभी 200 से ज्यादा बच्चे सिर्फ LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड तक है। इंशाअल्लाह इस साल बोर्डिंग के साथ 5th स्टैंडर्ड तक का जो है स्कूल इस साल शुरू होगा। यानी ऐसे एक टीम को तैयार किया कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर के काम करने के लिए और अपने समाज के, अपने मुस्लिम उम्मत के भलाई और तरक्की के लिए सोचें। आज सिर्फ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 100 से जायद यानी 122 से ज्यादा ऐसे उलमा हमारे साथ मौजूद है जो कोई PhD किया है, कोई LLB किया है, कोई ऑक्सफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटियों में पढ़ करके वापस आया है। ऐसे टीम बन करके अल्हम्दुलिल्लाह ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटों में यहाँ के मुसलमानों का भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से एक जमाने में या 10 साल पहले आप लोग सुन रहे होंगे, सुने होंगे कि केरला में आलिमियत के साथ साथ उलमा जो है लॉयर बन रहे हैं, आलिमियत के साथ साथ डॉक्टर बन रहे हैं,
लेकिन वो सेम मंजर आज आप बंगाल में देख रहे हैं। बंगाल के तोयबा गार्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मातहत अभी 10 बच्चे आलिमियत के साथ साथ LLB भी कर रहे हैं, आलिमियत के साथ साथ जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, आलिमियत के साथ साथ आपके बंगाल के और झारखंड के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल के लिए कोचिंग ले रहे हैं। ऐसे एक मंजर आपका एरिया में भी देखने को मिला। अभी अभी और तरक्की में जाना है, तो ये सारे चीज, ये सारे फिक्र वो तंजीम का वजह से, SSF का वजह से मिला है। यही हमारा यहाँ का भी मकसद है। हमें अपने एरिया में भी, अपने इलाके में भी, जो पुराने जमाने में उलमाओं को, इमाम को जो है, वो इमाम साहब है, इमाम साहब से क्या पूछना है। इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, इमाम साहब खुतबा देते हैं, उससे ज्यादा इमाम साहब क्या कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ वहां नहीं रहा, आज वहां से आगे बढ़कर हमारे इमाम साहब आपका डिस्ट्रिक्ट का DM भी बने। आपका इमाम साहब आगे बढ़कर के आपका डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट का मजिस्ट्रेट भी बने, मुंसिफ कोर्ट का मजिस्ट्रेट भी बने, लोकल कोर्ट का मजिस्ट्रेट भी बने, और आपका इलाके के सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन का हब जो है आपका इमाम साहब बने। ये काम में भी, नाम में भी हमारे एरिया के इमाम होनी चाहिए। ये सोच रख करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम कर रहे हैं। आप लोगों से हमारा गुजारिश है, हम एक साथ मिल करके अगर इस मकसद को रख करके अगर हम काम करेंगे, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, अहले सुन्नत वल जमाअत के अकीदे के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर हमारा इमाम साहब बन जाएगा। उसके लिए हमें मेहनत करना होगा, यूं बैठे रहने से नहीं होगा। आज एक न्यूज़ हमने देखा, आपका बिहार के एक लड़का जो है उसको पुलिस गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? उन्होंने किसी एक व्यक्ति को 2 लाख रुपया दिया, वो IPS का बैडज लेकर के आया। ये पैसा देकर के मिलने वाली चीज नहीं, IPS और IAS पढ़ के मेहनत करके मिलने वाली चीजें हैं। ये भी नहीं सोचना वो हमको नहीं मिलेगा, ये हमारे जो मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं मिलेगा, ये भी सोच दूर रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे एक जूनियर, मेरा नाम ज़ुहैरुद्दीन है, जिस इदारे से मैंने फराद किया हूँ उसका जो टाइटल है वो लगा करके नूरानी है, ज़ुहैरुद्दीन नूरानी। सेम इदारे से बुखारी शरीफ तक, मुस्लिम शरीफ तक पढ़ने वाले या दर्स देने के लायक फजल नूरानी जो है इस बार सिविल सर्विस में पास हो गए, UPSC क्रैक कर ली। अभी वो जो है डेहराडून में ट्रेनिंग चल रहा है उनका, 6 महीने के बाद वो इंशाल्लाह फील्ड में आने वाले हैं। तो वो दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे उलमा आज इस फील्ड में भी आ रहे, आना चाहिए। हम जो है ऐसे बैठे रहेंगे, हमारा प्रॉब्लम्स बताते रहेंगे, कोई हल होने वाले नहीं है। हमारे लिए अगर हल चाहिए, प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए, तो हमें दीनी और असरी तालीम लेना जरूरी है और अपने आने वाले नस्ल को बेहतरीन के बेहतरीन
तालीम के लिए इंतजाम करके देना है। हमारे मदारिस सिर्फ नाम में जामिया नहीं रहना, बल्कि काम में जामिया रहना चाहिए। ऐसे अगर हम प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। हम सब जो है सिर्फ बैठ करके सपना नहीं देखना, बल्कि काम भी करना है। एसएसएफ वही करते हैं, हमारे बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन का राह दिखाते हैं, उनका मॉरल बाउंड्री में जो है हुदूद में उनको रख लेते हैं। हमारे अगर कोई बच्चे हैं जामिया मिल्लिया में पढ़ने वाले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, वो सारे बच्चों को मॉरल तालीम, धार्मिक जो तालीम, इस्लामी तालीम, इस्लामी अखलाक, अदब वो देने वाले तंजीम है एसएसएफ। आज हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाजिदों में 12 रबीउल अव्वल में हमने मीलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा है, लेकिन आपने एरिया के बच्चे जो जामिया मिल्लिया में पढ़ने वाले, जामिया अलीगढ़ में पढ़ने वाले, उन बच्चों के लिए हमने क्या रखा, वो कैसे जिंदगी गुजार रहे, उनका कौन दोस्त है वो हमें क्या पता, उनके रूम में उनके साथ में रहने वाले वो क्या क्या नशा में रहते हैं, हमें क्या पता। लेकिन एसएसएफ इस साल 12 रबीउल अव्वल को सुबह 3:30 बजे से हजारों स्टूडेंट्स को लेकर के मीलाद का इनेकाद किया, मीलाद के इंतजाम किया, उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत के बारे में उनसे बातें की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद पढ़ा, ऐसे एक माहौल तैयार किया जामिया अलीगढ़ का सहन में। ये काम है सबका कि दीनी इदारे में पढ़ने वाले बच्चों को असरी तालीम का और रास्ता उनको दिखाना, जो यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज वगैरह में पढ़ने वाले बच्चों को दीनी माहौल में रखना। दोनों एक साथ अगर चलेंगे इंशाअल्लाह इंक़िलाब आने वाले हैं। उस इंक़िलाब के लिए हमें इंतजार करना है, काम करते हुए, जमीन में उतर के काम करते हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।